हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुख में होंगे, अपने जीवन में खूब तरक्की कर रहे होंगे एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। आज आ गई हूँ मैं आपके लिए फिर से एक और पिकअप आइल रीडिंग लेके। ये जो रीडिंग है इसका टॉपिक होने वाला है कि लोग आपको किस तरह से देखते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी नजरों में आप कैसे इंसान हो। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है समझ लीजिए कि डिवाइन ने इसी वक्त आपको ये गाइडेंस देने के लिए भेजा है। मैंने इस रीडिंग को इसी इंटेंशन के साथ क्रिएट किया है कि जिसको भी ये मैसेज की जरूरत होगी वही इस तक पहुंच पाएगा। आज हमारे पास यहाँ पे दो पाइल्स होने वाली हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 इज अ पायराइट क्रिस्टल एंड पाइल नंबर 2 इज अ टर्मोनाइल, ब्लैक टर्मोनाइल। ठीक है, आप यहाँ पे अपना इंट्यूशन को यूज कीजिए, बिना ज्यादा सोच विचार किए जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ सबसे ज्यादा खींच रहा है उसी को चूज कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप फटाफट से एक पाइल चूज कीजिए जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। टेक योर टाइम, थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने मन को, अपने चित्त को शांत कर लीजिए एंड देन चूज योर पाइल। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पायराइट क्रिस्टल चूज किया है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और रिलीज कीजिए। जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, उनसे प्रे कीजिए कि जो भी मैसेजेस आए वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए आए। मैसेजेस ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, यहाँ पे जो मैं सबसे पहली एनर्जीज देख रही हूँ ना वो ये है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये बता रहा है कि लोग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो हमेशा ना किसी बड़े गोल के बारे में सोच रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपको, आपके दिमाग में ना हमेशा कोई नया प्लान या कोई नई विजन चल रही है। लोग आपको इस तरह से देखते हैं। लोगों को लगता है कि आप सिर्फ आज के बारे में नहीं बल्कि फ्यूचर के बारे में भी सोचते हो। आप बहुत ज्यादा ना विजनरी हो, चाहे करियर हो, बिजनेस हो या पढ़ाई हो, है ना, या कोई भी पर्सनल ड्रीम हो, आपके अंदर कुछ बड़ा कर दिखाने की एक जो होती है ना आग, एनर्जी है। लेकिन इसी के साथ ना कार्ड्स यहाँ पे ये भी दिखा रहे हैं कि आप ना बहुत इमोशनल हो, यू आर वेरी इमोशनल। बहुत इमोशंस हैं आपके अंदर, आपके इमोशंस बहुत डीप होते हैं, बहुत लाइक गहरे इमोशंस होते हैं, बहुत स्ट्रांग दिखते हो आप। बाहर से हो सकता है आप बहुत स्ट्रांग दिखते हो लेकिन अंदर से ना आपको चीजें बहुत डीपली फील होती हैं। एक और बात जो यहाँ पे लोग नोटिस करते हैं ना वो ये है कि कभी कभी ना आप अपनी ब्लेसिंग से ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस कर लेते हो। आप ना पुरानी बातों को बार बार याद करते हो कि काश मैंने उस वक्त ये डिसीजन ना लिया होता, काश मैंने कुछ और चूज किया होता। ऐसे ना थॉट्स आपको काफी टाइम तक डिस्टर्ब करते रहते होंगे। लोगों को लगता है कि आप ना अपनी पुरानी गलतियों को बहुत देर तक पकड़ कर रखते हो, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी दिखाई देता है कि आपके अंदर ना सक्सेस के लिए जो जरूरी क्वालिटीज हैं वो आपके अंदर मौजूद हैं। आप बहुत ज्यादा अम्बिशियस हो, आप बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग हो और सबसे जरूरी बात है आपके अंदर ना हिम्मत है रिस्क लेने की। ठीक है, और यही वजह है कि लोग मानते हैं कि अगर आप अपनी एनर्जी को ना सही डायरेक्शन में लगा दो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी ना मुझे एक चीज और दिखा रही है कि कभी कभी ना आप डिसीजन लेने में ना कंफ्यूज हो जाते हो। ऑप्शंस आपके पास बहुत होते हैं लेकिन लोगों को लगता है कि कई बार ना आप वही ऑप्शंस चूज कर लेते हो जो बाद में उतना बेनिफिशियल प्रूव नहीं होते हैं। लाइक आपको वो उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं देते हैं जितना आप सोचते हो। इसी वजह से ना कुछ फेलियर्स भी लाइफ में आपके आए होंगे, लेकिन लोग इस फेलियर को ना आपकी कैपेबिलिटी की कमी नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ ना डिसीजन मेकिंग में है, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो।
और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आप बहुत तेजी से आगे लाइफ में ग्रो करोगे। पाइल नंबर 1 ऐसा लोगों को लगता है। कार्ड से आप इन्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। लोगों को लगता है कि आप ना उन लोगों में से हो जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से नहीं डरते हो। आप नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप रिस्क लेने से नहीं डरते हो। अननोन जो सिचुएशंस होती हैं उनका सामना करना आपको बड़ा पसंद है। लाइक आपको ना चैलेंजेस बहुत पसंद है। आप भीड़ को फॉलो करने वाले इंसान नहीं हो, आप अपना एक अलग रास्ता बनाना पसंद करते हो और इसी वजह से लोग आपको यूनिक और अलग पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ लोग ना आपका एग्जाम्पल भी देते हैं, लोगों को आपका उदाहरण दिया जाता है, अपने छोटों को देते हैं, जैसे कि अपने कोई बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, उनको आपका एग्जाम्पल देते हैं। उन्हें लगता है कि आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर वो विजन है और अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करने की आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। आपके अंदर ना लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत स्ट्रांग है। लोगों को लगता है कि आप ना अथॉरिटी के साथ काम करते हो, लेकिन साथ ही ना अपनी ओरिजिनलिटी भी आप मेंटेन करके रखते हो। आप दूसरों की कॉपी करने के बजाय ना अपनी पहचान खुद बनाना पसंद करते हो। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, मुझे लगता है कि अभी ना या रिसेंट पास्ट में हो सकता है आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसका ना आपको बहुत ज्यादा पछतावा आपके दिल में है, ऐसा रिग्रेट है आपको। हो सकता है किसी डिसीजन का आपको अफसोस है, किसी रिलेशनशिप का आपके अंदर कोई दर्द है, या किसी अपॉर्चुनिटी को लेके आप खुद को ब्लेम कर रहे हो। कभी कभी ना आप सोचते भी हो कि काश वो वक्त वापस आ जाता, काश मैं उस वक्त दूसरा डिसीजन ले लेता। ये सेल्फ ब्लेम की एनर्जीज ना यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रही हैं आपके अंदर। ठीक है, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव बात भी सामने आ रही है। लोगों को लगता है कि अगर आपसे गलती हो भी जाती है ना तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। आप कभी भी ना ब्लेम गेम नहीं खेलते हो किसी के भी साथ। और ये चीज लोगों को आपके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसे एक्सेप्ट करते हो। आप ब्लेम गेम नहीं खेलते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, अपनी जिम्मेदारी लेते हो कि हाँ भाई ये काम मुझसे हो गया है और गलत हुआ है, और उस गलती से ना सीख कर आप आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हो। और मैं यही कहूंगी कि ये क्वालिटी जो है ना वो हर किसी इंसान में नहीं होती है। इसी वजह से लोग आपको एक मैच्योर और स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह देखते हैं। हो सकता है कि रिसेंट टाइम में ना आपको फाइनेंशियल कोई लॉस हुआ है, कोई बिजनेस में सेटबैक आपको मिला है अभी रिसेंट में, या किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है। हो सकता है कि रिलेशनशिप में कोई आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ना। जो भी हुआ है उसका दर्द ना यहाँ पे मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। कुछ तो हुआ है अभी रिसेंट पास्ट में आपके साथ, लेकिन साथ ही में ना कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि ये फेस परमानेंट नहीं है। आप धीरे धीरे ना उस दर्द से बाहर निकल रहे हो, और अगर अभी तक कंप्लीटली आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो तब भी यूनिवर्स आपको उस डायरेक्शन में ले जा रही है। ये सिर्फ ना एक टेम्परेरी चैप्टर है, आपकी पूरी स्टोरी नहीं है ये। ठीक है, आगे की एनर्जीज देखते हैं पाइल नंबर 1 और आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। एनर्जीज पाइल नंबर 1। ओके, 9 ऑफ कप्स। हमारे पास जब एनर्जी आई है वो 9 ऑफ कप्स की है। एंड आपको पता है टैरोट में इसे ना विश कार्ड भी कहा जाता है। ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में ना इमोशनल फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन जो है वो लिखी हुई है। कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस ना रिग्रेट को, जिस पछतावे को आज आप इतना बड़ा समझ रहे हो ना, कुछ टाइम के बाद वही चीज आपके लिए एक लेसन बनकर आएगी। ठीक है, आप पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर चैलेंज ने आपको कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है, कितना वाइज बनाया है ना। आप ना खुद को ब्लेम करना बंद कर दोगे आने वाले टाइम में। आप पास्ट को ना बार बार याद करके आप सिर्फ अपनी एनर्जी लूज कर रहे हो, मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता पाइल नंबर 1, लेकिन आज जो डिसीजन लोगे ना वही आपका फ्यूचर बनाएगा। राइट, सो अगर आप सेल्फ ब्लेम और रिग्रेट की एनर्जी से बाहर निकल आए तो बहुत जल्द ना आप अपनी लाइफ में वो शांति, वो पीस और हैप्पीनेस फील करोगे जिसका आप ना कब से वेट कर रहे हो, है ना।
आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो किसी ऐसी चीज का, तो वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएगी। मुझे यहाँ पे ना कार्ड्स क्लियरली दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग पर्सन हो, आप किसी भी तरह के रिस्क ले लेते हो, इसलिए यूनिवर्स भी आपकी मेहनत का रिवॉर्ड देने के लिए आपको रेडी है। अब मैं आप लोगों की ना फ्यूचर एनर्जी लेती हूँ। पाइल नंबर 1, फ्यूचर में क्या एनर्जीज हैं आपकी। एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। फ्यूचर एनर्जी मैं बोलूंगी बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे लोगों को भी लगता है कि आपकी लाइफ में ना सक्सेस लिखी हुई है, चाहे बात पैसे की हो, चाहे बात करियर की हो या रिलेशनशिप की हो, हर एरिया में ना धीरे धीरे आपके इम्प्रूवमेंट आएगी। मैं यही बोलूंगी कि अगर इस रीडिंग के दौरान लाइक इन अ वेरी रिसेंट टाइम अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, किसी बेट्रेयल से गुजरे हो, तो समझ लीजिए कि ये रीडिंग आपके लिए है। कार्ड्स दिखाते हैं कि 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। कुछ लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं और उन्हें इमोशनल पीस मिल चुका है, और कुछ लोग अभी भी ना हीलिंग प्रोसेस में हैं। दर्द ना अभी भी है, लेकिन आप पूरी मेहनत के साथ उस फेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। पाइल नंबर 1, आपसे अगर ये रेजोनेट हो रहा है ना पाइल नंबर 1, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप सेकंड ग्रुप में हैं तो ट्रस्ट रखिए, हर दिन आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं, और बहुत जल्द ना आप उस स्टेज पर पहुंचोगे जहां दिल का ये जो बोझ है आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा, और उसकी जगह आप ग्रैटिट्यूड, पीस और हैप्पीनेस में आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आपकी विश जो है वो सुनी जा चुकी है। सही वक्त आने पर जो चीजें आप दिल से मांग रहे हो ना, वो जरूर मैनिफेस्ट होंगी। अब आपके लिए ना पाइल नंबर 1 हम यूनिवर्स से ना गाइडेंस लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस भेज रहे हैं। इसके लिए मैं यूज करूंगी एंजल ओरेकल डेक। ठीक है, देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है मेरे पाइल नंबर 1 के लिए। गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 1, गाइडेंस प्लीज फॉर पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, एंजल नंबर जो आपके लिए आया है वो आया है 4224, 4224। स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, होम सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथ। पाइल नंबर 1 आपको बोला जा रहा है कि यू आर बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर। आप फ्यूचर के लिए सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हैं। द एंजल्स आर गाइडिंग यू टू स्टे डिसिप्लिन्ड एंड स्टेडी। एंजल्स आपको कह रहे हैं आपको डिसिप्लिन रहना है और कंसिस्टेंट रहना है जो भी काम आप कर रहे हो। यहाँ पे ना यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि लाइफ को ना अननेसेसरी कंट्रोल करने की जगह थोड़ा सा ना गो विद द फ्लो सीखिए। जैसे जीवन आ रहा है उसको वैसे लीजिए। ठीक है, और जाने दीजिए जो चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं, आपकी मेंटल पीस को सर्व नहीं करती हैं, उन चीजों को लेट गो करना सीखो। अपनी काबिलियत पर, अपनी एबिलिटीज पर आप विश्वास रखिए, ट्रस्ट करना सीखिए, क्योंकि आपके अंदर ना सक्सेस अचीव करने की पूरी कैपेबिलिटी है। हाँ, एक चीज पर आपको काम करने की जरूरत है और वो है डिसीजन मेकिंग। आपको इस वक्त डिसीजन मेकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। कार्ड्स यहाँ पे ना बार बार यही एनर्जी इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपके सामने एक इंपॉर्टेंट चॉइस आ सकती है। हो सकता है कि 2 रास्ते हों या मल्टीपल ऑप्शंस हो और आपको उसमें से एक चूज करना पड़े। उस वक्त सिर्फ प्रॉफिट या लॉस देखकर ना डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, अपनी वैल्यूज को, एथिक्स को और प्रिंसिपल्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस आपको देनी है। कभी भी ना सिर्फ टेम्परेरी बेनिफिट्स के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर किसी डिसीजन की वजह से आपको थोड़ा सा ना सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, आपको जिस चीज का दुख है ना आप उसको फील कीजिए, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए और हीलिंग के लिए अपने आप को टाइम दीजिए। लेकिन आपको ना एक बात का ध्यान रखना है कि अपने आप को ना नेगेटिव थिंकिंग के आपको लूप से बचाना है। आपको नेगेटिव थिंकिंग के लूप में फंसना नहीं है। पास्ट को ना बार बार रिपीट करना सिर्फ आपकी एनर्जी को ना ड्रेन आउट करेगा। जो लेसन मिल गया है उसे एक्सेप्ट कीजिए और फिर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, कार्ड्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जब भी लाइफ आपके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन लेकर आए तो उस वक्त ना आपको पैनिक नहीं करने का है।
ठीक है। उसके बजाय क्लियर माइंड के साथ आपको डिसीजन लेना है। जितनी क्लैरिटी होगी उतना ही सही रास्ता आपके सामने खुलते जाएंगे। अगर मैं इस ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो लोग आपको एक एम्बिशियस, पैशनेट और विजनरी इंसान के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि ना आपके अंदर लीडरशिप है, हिम्मत है और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलने की ताकत भी है। हो सकता है कि इस वक्त आप स्ट्रगल या हीलिंग फेज में हैं, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज है ना वो आपकी बहुत ब्राइट फ्यूचर की एनर्जीज है। आप बहुत ब्राइट फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, 9 ऑफ कप्स जो आया था वो ये प्रॉमिस करता है कि आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। आने वाले टाइम में आप सिर्फ सक्सेस ही अचीव नहीं करेंगे बल्कि उस सक्सेस को कॉन्फिडेंस के साथ सेलिब्रेट भी करेंगे। ठीक है। एक दिन लोग आपकी जर्नी को देखकर कहेंगे कि इस इंसान ने बहुत स्ट्रगल किया था, लेकिन आज देखो अपनी मेहनत से कितनी खूबसूरत लाइफ इसने बना ली है। पाइल नंबर 1 मैं यहाँ पे आपकी रीडिंग को जो है कंक्लूड करती हूँ। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं, इस गाइडेंस को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट में अपना पाइल नंबर जरूर लिखिएगा एंड एंजल नंबर 4224 के साथ इस रीडिंग को जरूर से क्लेम कीजिएगा। ठीक है। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को जरूर से क्लिक कीजिएगा एंड इस सोल फैमिली का हिस्सा बनिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ब्लैक टर्मिनाइल सेलेक्ट किया था, अब रीडिंग उनके लिए है। देखते हैं कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, एंजल की तरफ से आपकी क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 2, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने मन को, अपने चित्त को शांत कर लीजिए एंड जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं, उनका ध्यान कर लीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि ये रीडिंग आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो। लेट्स बिगिन। Energies for pile number 2 universe. Okay. पाइल नंबर 2 यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि सबसे पहला इंप्रेशन जो लोगों के दिमाग में आपको लेके आता है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा ना हार्डवर्किंग और डेडिकेटेड इंसान हो। लोगों को लगता है कि आप जिस भी काम की जिम्मेदारी लेते हो ना उसे पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करते हो। आप सिर्फ ना काम करने के लिए काम नहीं करते हो, आप हर प्रोजेक्ट में ना अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो और इसी वजह से ना लोग आप पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि अगर कोई काम आपके पास है तो वो अच्छे से ही पूरा होगा, आप उसको बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पूरा करोगे। पाइल नंबर 2 आपकी एक और क्वालिटी है जो लोग आपको बहुत नोटिस करते हैं, वो है कि आप बहुत ना परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ इंसान हो। हर काम को, हर चीज को आपको बिल्कुल परफेक्शन से पूरा करना होता है। आप छोटी से छोटी डिटेल पर भी ना ध्यान देते हो। किसी भी डिसीजन या नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आप उसके बारे में ना पूरी रिसर्च करते हो, हर एंगल से चीजों को समझने की कोशिश करते हो और इसी वजह से ना लोगों को लगता है कि आपको आसानी से कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आप ना फैक्ट्स को चेक करते हो, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है आपकी और बिना सोचे समझे ना आप किसी पर भी जल्दी से विश्वास नहीं करते हो। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो ये भी दिखा रहे हैं कि आपको ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई नई स्किल सीखनी पड़े या कोई नया कोर्स करना पड़े तो आप उसे भी ना बिल्कुल खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ उस चीज को करते हो, उस चीज को एक्सेप्ट करते हो। ठीक है। आप लर्निंग से भी कभी नहीं डरते हो। आपको पता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ना खुद को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, ये एक बहुत जरूरी चीज होती है। आप नई स्किल सीखने के लिए बहुत ज्यादा हमेशा रेडी रहते हो और इसी माइंडसेट की वजह से लोग आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक और बात जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना पाइल नंबर 2, आप सिर्फ मेहनत ही नहीं करते हो बल्कि उस मेहनत का रिजल्ट भी आप लेकर आते हो। लोगों को ना लगता है कि आपकी कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी ताकत है। आप धीरे चल सकते हो लेकिन आप कभी रुकते नहीं हो किसी चीज में। कंसिस्टेंसी आपके अंदर बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि आपके जो रिजल्ट्स होंगे ना वो बहुत ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल होंगे और पॉजिटिव रहते होंगे।
ओवरऑल मैं कहूंगी कि लोग आपको ना एक रिलायबल, एक डिसिप्लिन और हाईली डेडिकेटेड पर्सन के रूप में देखते हैं। पाइल नंबर 2, हो सकता है आप बहुत ज्यादा ना स्पिरिचुअल इंसान हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे सामने 2 मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं और ये क्लियरली दिखाते हैं कि आप सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं हो बल्कि आप स्पिरिचुअली भी ना काफी इवॉल्व रहते हो। लोगों को लगता है कि आपके अंदर एक मिस्टीरियस ऑरा है, आप हर किसी के सामने ना अपनी लाइफ को खोलते नहीं हो, जल्दी से ओपन अप नहीं करते हो, आप अपनी पर्सनल बातें सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करते हो जिन पर आपको पूरा विश्वास होता है, जिनके ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट होता है। और इसी वजह से लोगों को लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो हर किसी को समझ नहीं आता है। आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा ना काम है, कंपोज्ड हैं। आप लाइक आपको ना लोगों के बीच में बैठना, गॉसिपिंग करना, दूसरों के बारे में अननेसेसरी बातें करना या दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं है, और ना ही आपको ये पसंद है कि कोई बिना वजह की आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। आप अपनी कंपनी में खुद के साथ ही रहकर आप बहुत ज्यादा पीसफुल महसूस करते हो। अकेले वक्त बिताना आपको कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता है, बल्कि इसी वक्त में ना आप खुद को रिचार्ज करते हो, खुद से कनेक्ट करते हो। और लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा ना पेशेंट हो, आप हर सिचुएशन में जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हो, आप पहले चीजों को ऑब्जर्व करते हो एंड देन डिसीजंस लेते हो। यहाँ मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 2, आपकी ना इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है। कई बार ना बिना किसी प्रूफ के भी आपको पहले से एहसास हो जाता है कि कोई सिचुएशन या कोई इंसान किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है, और अक्सर आपका इंट्यूशन सही ही निकलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यूनिवर्स आपसे यहाँ पे ना एक चीज कहना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन को ना कभी भी इग्नोर मत कीजिए। जब भी जिंदगी में कंफ्यूजन आए तो सिर्फ लॉजिक ही नहीं बल्कि अपने मन की, अपने इनर वॉइस को भी आपको सुनने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके जो आंसर्स है ना वो बाहर से कम और अंदर से आपको ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे ना एक और एनर्जी, एक और चीज मैं आपके लिए देख रही हूँ पाइल नंबर 2, आपके अंदर ना बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं। शायद अभी तक आपने उन्हें ना पूरी तरह से हो सकता है एक्सप्लोर नहीं किया है। हो सकता है आप ना हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, टीचिंग, काउंसलिंग, क्रिएटिविटी जैसी यूनिक फील्ड्स में आप नेचुरली गिफ्टेड हो, आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी इन एबिलिटीज को पहचानो और उन पर काम करो। लोगों को भी ऐसा फील होता है कि आपके पास ना सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है बल्कि आप एक स्पिरिचुअल विजडम भी आपके पास है, ठीक है। और इसी वजह से ना लोग आपसे नेचुरली कनेक्ट भी फील करते हैं, जैसे उन्हें आपसे ना बात करके सुकून मिलता है। कुछ ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके दिख रही हैं। आपकी प्रेजेंस ही ना लोगों के लिए हीलिंग का काम करती है, हीलिंग की तरह काम करती है। आप बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हो, आपसे बात करके लोगों को ना एक अलग ही लेवल का सुकून महसूस होता है, शांति महसूस होती है। अब यहाँ पे कार्ड्स ना कुछ लोगों के लिए एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज बता रहे हैं। हो सकता है कि रिसेंट पास में ना आप किसी इमोशनल पेन से, किसी गिल्ट से या रिग्रेट से गुजरे हो। शायद आपको लगता होगा कि आपसे कोई गलती हो गई थी, या हो सकता है आप किसी सिचुएशन को ऐसे सोच रहे हो कि मैं उसको और ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर सकता या कर सकती थी। अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब वक्त आ गया है खुद को माफ करने का। अपने आप को माफ कर दीजिए, जो गलतियां हुई हैं उनसे आप सीख चुके हो। आप उनका बोझ जो है वो हमेशा अपने कंधों पर उठाने की आपको जरूरत नहीं है, यूनिवर्स बोल रहे हैं। अगर आपने दिल से अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है और उससे सुधारने की भी कोशिश की है तो डिवाइन ने भी आपको ना माफ कर दिया है। अब सिर्फ एक इंसान बचा है जो आपको माफ करना बाकी है, और वो है आप खुद। आपको खुद को, अपने आप को फॉरगिव करना है। कार्ड्स आपसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गिल्ट को, शेम को और रिग्रेट को धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए, निकाल दीजिए उनको अपने जीवन से, लेट गो करिए इन सब नेगेटिव एनर्जीज को। जितना ज्यादा आप इन इमोशंस को पकड़ कर रखोगे ना, उतनी ही आपकी एनर्जीज जो है वो ब्लॉक रहेंगी। अगर हो सकता है कि किसी और ने अगर आपके साथ गलत किया है तो आप उनको माफ करना ना उनके लिए नहीं बल्कि अपने सुकून के लिए, अपने पीस के लिए आपको उनको माफ करना जरूरी है इस वक्त। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ है वो सही था, नहीं।
फॉरगिवनेस का मतलब है कि सिर्फ इतना है कि आप अपनी एनर्जी को ना पास्ट की जो जंजीरें हैं उनसे आज़ाद करो, अपने दिमाग को उन एनर्जी से हटाओ जो एनर्जीज आपकी पॉजिटिव ऑरा को ब्लॉक कर रही हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक नए फेज की तरफ बढ़ा रहे हैं। पुराने चैप्टर्स धीरे धीरे आपके क्लोज हो रहे हैं और यूनिवर्स आपके लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं, राइट। लेकिन उससे पहले ना आपको अपने इमोशनल बैगेज को छोड़ना होगा, इमोशनल एनर्जीज को आपको छोड़ना होगा। एक और मैसेज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में ना आपके सामने कोई इंपॉर्टेंट चॉइस आ सकती है, कोई इंपॉर्टेंट चॉइस आ सकती है, इसलिए किसी भी कमिटमेंट या डिसीजन को जल्दी में मत लेना, ठीक है। जल्दबाजी में आपको बोला जा रहा है कोई डिसीजन मत ले लेना। हर एंगल को समझना, अपनी इंट्यूशन को सुनना और फिर ही कोई फाइनल डिसीजन लेना, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि लोगों को लगता है कि आपसे मिलके ना उन्हें लाइफ के बहुत वैल्यूएबल लेसन्स मिलते हैं, कभी आपकी बातों से, कभी आपके एक्शन से, और कभी सिर्फ आपकी लाइफ को ऑब्जर्व करके भी ना लोगों को यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल लेसन्स मिलते हैं। हो सकता है कि आपको ये चीज ना पता हो, बट मैं यहाँ देख रही हूँ कि लोग आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, आप दूसरों को बहुत इंस्पायर करते हो, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पावरफुल मैसेज है, कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी फेस है। आपके अंदर बहुत बड़े इनर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत में यहाँ पे होते हुए देख रही हूँ। आपके अंदर ना जो एक्सपीरियंसेस आप फेस कर रहे हो वो सिर्फ चैलेंजेस नहीं हैं, वो आपको स्पिरिचुअली और पर्सनली ना एक नए लेवल पर लेकर जा रहे हैं। ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। जो भी हो रहा है उसके पीछे डिवाइन का एक बहुत बड़ा पर्पस है। पाइल नंबर 2, गाइडेंस के लिए मैं एंजल ओरेकल का यूज कर रही हूँ। आपका जो नंबर आया है पाइल नंबर 2, दैट इज 7171। 7171 जो है वो पर्पस को दिखा रहा है, अवेकनिंग को दिखा रहा है, विजडम, अलाइनमेंट। दिस नंबर सिग्नल्स दैट योर हायर कॉलिंग इज बिकमिंग क्लियरर। आपकी जो हायर कॉलिंग है वो अब साफ होती जा रही है। यू आर बीइंग नज्ड टुवर्ड्स सोल अलाइन वर्क एंड सर्विस। आप अपने सोल को अलाइन कर रहे हैं, अपनी हायर सेल्फ को अवेकन कर रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ना यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से आप अपने हाथों में लीजिए। एक बार शांति से बैठ के ना अपनी लाइफ को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आप ये खुद से पूछिए कि क्या मेरी लाइफ उस डायरेक्शन में जा रही है जहां मैं सच में जाना चाहता या चाहती थी, और अगर आंसर नहीं है तो यही सही टाइम है जरूरी चेंजेस अपनी लाइफ में लाने का, ओके। कार्ड्स यहाँ पे बार बार ना मुझे एक ही बात रिपीटेडली बता रहे हैं, बहुत जल्द आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस आएगी। हो सकता है कि आपके सामने 2 रास्ते आए या मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं। तो उस वक्त आपको बोला जा रहा है कि हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको अपने इंट्यूशन पर विश्वास करना है। मेडिटेशन या साइलेंस में आप कुछ टाइम बिताइए, क्योंकि आपके जो आंसर्स है ना, जो आपको जवाब मिलेंगे वो बाहर से नहीं, आपके अपने अंदर से मिलेंगे, ठीक है। आपकी इनर वॉइस और इंट्यूशन ही वो की है जो आपकी पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नए दरवाजे खोलेगी, ओके। सो लोगों को आपसे बात करके ना बहुत सुकून मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, कलीग्स हो या कोई स्ट्रेंजर हो, आपकी बातों में ना एक अलग ही मैच्योरिटी और हीलिंग एनर्जी होती है। और इसी वजह से ना लोग फील भी करते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कोई मुश्किल आएगी तो आप उनका साथ जरूर दोगे, ठीक है। कार्ड्स यहाँ पे ना एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे बता रहे हैं कि अगर कभी किसी ने आपसे रिश्ता तोड़ा है, चाहे दोस्ती है, चाहे रिलेशनशिप है या कोई फैमिली कनेक्शन है, तो ज्यादातर केसेस में ना बाद में उस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आई है, उन्हें इस चीज का बहुत मैं बोलूंगी पछतावा हुआ है, उन्हें एहसास हुआ है कि उन्होंने एक जेन्युइन और अच्छे इंसान को खो दिया है। कुछ लोग ना आपसे वापस रिकनेक्ट करना भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बाद में रियलाइज हुआ है कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। लोगों को यहाँ पे लगता है कि आप ना किसी नई चीज की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो नया आइडिया है, चाहे वो नया बिजनेस है, करियर है, बिजनेस है, व्हाटसोएवर, ठीक है। सो कार्ड्स यहाँ पे ये भी कंफर्म करते हैं कि नई शुरुआत आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी। सो ओवरऑल अगर एनर्जी देखी जाए ना पाइल नंबर 2, तो लोग आपको एक हार्ड वर्किंग,
ट्रस्टवर्दी, इंटेलिजेंट और स्पिरिचुअली कनेक्टेड इंसान के रूप में देखते हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है, विजडम है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, और दूसरों को हील करने वाली एनर्जीज भी हैं। सो यहाँ पे ना यूनिवर्स का फाइनल मैसेज है कि खुद पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, अपनी इनर वॉइस को कभी भी इग्नोर मत करो, और हमेशा याद रखो कि जिस रास्ते पे डिवाइन आपको ले जा रहे हैं वही आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाएगा। सो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी आज की रीडिंग, यही था आपका आज का मैसेज। मैं यहाँ पे आपकी रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। सो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो इस गाइडेंस को जरूर अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। 7171 के साथ इस रीडिंग को अपने पाइल नंबर के साथ जरूर से क्लेम कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को जरूर से प्रेस कीजिएगा सो दैट आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर से मिले। सो यस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।